अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी ट्राई एक्सेप्ट फाइनली एंड एल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग के बारे में। पाइथन में बहुत से बिल्ट इन एक्सप्रेशन होते हैं जिनका यूज कर कर आपको यहाँ पर अपने इंटरप्रेटर को यूटिलाइज करना होता है। जब आप अपने इंटरप्रेटर को यूटिलाइज करते हो तो बहुत सारे एरर्स भी जनरेट होते हैं। तो ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू आपको इन एरर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसमें से हम आज की वीडियो में कुछ एरर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले जीरो डिवीजन एरर की बात करें तो जब आपकी वैल्यू जीरो होती है, यानी कि आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है डिवीजन में वो जीरो होती है, जैसे भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कंसीडर किया था, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि ये जीरो डिवीजन एरर हमारे पास जनरेट होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे वैल्यू का एरर होता है। जब आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर हमारे पास इनवैलिड डेटा टाइप में डिफाइन की जाती है, तो तब ये एरर हमारे पास जनरेट होता है। टाइप का एरर अपने नाम से ही जाहिर है कि आप जो है अगर कोई गलत डेटा टाइप देते हैं, यानी कि आप बता स्ट्रिंग रहे हो एंड दे आप नंबर का डेटा इनपुट है, तो उस केस में क्या होता है कि डेटा टाइप का जो है वो यहाँ पे एरर होता है, जो कि टाइप एरर कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास इंडेक्स एरर होता है। जब आप किसी फेरिस के अंदर इंडेक्स को जो है वो काउंट करना चाहते हैं लिस्ट या टपल्स के अंदर, लेकिन आप उसके अंदर जो है वो उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो दो फ्रूट्स हैं, एप्पल एंड बनाना, लेकिन आप जो इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हो, वो आप उससे कह रहे हो कि जो फ्रूट फोर्थ इंडेक्स नंबर के अंदर है टपल या लिस्ट के अंदर, आप मुझे उसका इंडेक्स जो है वो नंबर बताओ। तो उस केस में क्या होता है, इंडेक्स एरर जनरेट होता है। अगला एरर होता है हमारे पास की एरर, जिसमें आप की वैल्यू को जो है वो गलत तरीके से साइन करते हैं। नॉर्मली ये डिक्शनरीज के अंदर यूटिलाइज किया जाता है एरर। डिक्शनरीज में जब हम अपने जो है वो सारे एलिमेंट्स जनरेट कराते हैं और उसमें हम की जो है वो गलत देते हैं वैल्यू के साथ, तो वहाँ पे की एरर आता है। अच्छा, मैंने ये सारी चीज लिस्ट टपल डिक्शनरीज इस तरीके की डेटा टाइप्स ये सब चीजें जो है ना ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, तो मैं आई बटन पे इसका लिंक प्रोवाइड करती हूँ, वरना डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के पहले कमेंट में प्लेलिस्ट मौजूद है पाइथन की, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि उसको चेक कर लें। उसमें ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। जब आप किसी फाइल को खोलने या पढ़ने की कोशिश करते हैं जो आपके कंप्यूटर के ऊपर या सर्वर के ऊपर ना हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, हमारे पास फाइल नॉट फाउंड का एरर आता है। और जब आप किसी भी जो है वो डेटा टाइप में किसी भी या फंक्शन के अंदर कोई गलत नाम डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमें जो एक टाइप बता रखी है उसके अगेंस्ट जाकर अगर हम कभी जो है वो कोई चीज़ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास नेम का एरर आता है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर हमारे पास दो एरर्स और आते हैं जो नहीं यहाँ पर लिखे हुए, मैं उनके बारे में भी बता दूं। एक कहलाता है आपके पास इम्पोर्ट एरर। जब आप कोई ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि आपके पाइथन में अवेलेबल ना हो, तो इम्पोर्ट एरर आपके पास जनरेट होता है, जैसे हम नॉर्मली इम्पोर्ट रैंडम करते हैं ना। तो अगर वो कोई चीज़ आपके पास ना हो या आप पेप इंस्टॉल कर रहे हो, उस केस में अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो, तो ये वाला इम्पोर्ट एरर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंटैक्स एरर आता है, जब आपने किसी भी ब्रैकेट कॉमास इस तरीके की चीज़ों का यूटिलाइजेशन नहीं किया वो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये वाले एरर पाइथन्स में जनरेट होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर ये सारे एरर्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जितनी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है यहाँ पे, लिस्ट टपल्स वेरिएबल्स, इन सब चीज़ों को मैंने इस पाइथन इन उर्दू की प्लेलिस्ट के अंदर डिफाइन करके रखा है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को चेक करने के बाद इस प्लेलिस्ट को भी लाजमी चेकआउट कीजिए, ताकि अगर आपका कोई भी कोर कॉन्सेप्ट बाकी है तो आप आसानी से यूटिलाइज कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगला वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।